अल्ट्रा लग्जरी 3+1 BHK फ्लैट ढूंढ रहे हो तो आइए, ये वीडियो आपके लिए। प्रॉपर्टी बज़ में एक ऐसी प्रॉपर्टी आज दिखा रही हूँ जिसको देखने के बाद आप भी कहेंगे कि फ्लैट हो तो ऐसा। ये फ्लैट में नहीं खड़ी हूँ मैं खड़ी हूँ जी अतुल्यम द ब्लिस के उस फ्लैट की लॉबी में, जो शायद आपका भी हो सकता है अगर आप एक अच्छा बहुत ही सुंदर फ्लैट लेने का सोच रहे हो। तो देख लीजिए, जिसकी लॉबी इतनी प्यारी है वो फ्लैट कितना प्यारा होगा। और ये लॉबी आपके फ्लैट की हो सकती है। वेले पार्किंग फैसिलिटी आपको मिलेगी। और लुक एट द रूफ, ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग का जो लेंटर रहता है ना, छत रहती है ना, उतना जो है ये बनाया गया है। इतनी हाइट है इसकी, ट्रिपल स्टोरी हाइट जो है वो इस लॉबी को दी गई है। जब आपको कोई गेस्ट आएगा ना तो वो भी कहेगा कि यार राजों वाली जिंदगी तो हमारा दोस्त जीता है। तो आइए चलते हैं फ्लैट की तरफ और आपको दिखाते हैं कि कितना आलीशान फ्लैट है ये 5 स्टार होटल जैसी लॉबी रहेगी आपके घर की। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपके घर की लॉबी के बाहर खड़ी हूँ। मैं आपका घर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका भी सपना होगा एक आलीशान घर लेने का। तो ये आलीशान घर आपके लिए मैं लेके हाजिर हूँ। तो एंट्री पर ही आपको ऐसे स्मार्ट लॉक मिल जाएगा जिसको आप टच से जो है वो खोल सकते हैं। आपको एक्सेस देना पड़ेगा और आप इस घर में एंटर हो जाएंगे। मैंने तो खोल लिया इस घर का लॉक। आइए अंदर आ जाइए। सो जस्ट लुक एट द हाइट ऑफ दिस डोर। जिन्हें आलीशान घर होंगे ना, उन्होंने वाइब ऐसी होती है। तो जैसे आप एंट्री करते हैं यहाँ पर एक ऐसे आपको वॉशरूम मिल जाता है जो कि एक्सेसिबल रहता है उन गेस्ट के लिए जो सिर्फ आपके घर के ड्राइंग रूम में आते हैं, ड्राइंग रूम से ही चले जाते हैं। और यहाँ पर आ जाता है एक सेपरेटेड वॉल दी जाती है और यहाँ पर आ जाता है एक रूम। इट्स योर चॉइस, आप इसको मंदिर बनाना चाहते हैं। इट्स योर चॉइस, आप इसको एज अ स्टोर यूज़ करना चाहते हैं। इन्होंने एज इट इज़ देना है सो दैट आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको यूज़ कर सकें। और जैसे हम एंटर करते हैं यहाँ पर आ जाता है एक बेहद ही प्यारा सा लिविंग रूम। जस्ट लुक एट द वाइब यार। कहते ने घर होवे ते एहो जिहा होवे, है ना। सपना हर कोई देखता है और बाबा सुख रखे सपने सारे दे साकार होंगे ने, बट सपने लेना भी ज़रूरी है। एंड ये एज इट इज़ आपको ना दीवारें एज इट इज़ मिलेंगी आपको। और जैसे इन्होंने इनकी वॉल्स की लुक की है एज इट इज़ मिलेगी। इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज इट, आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। प्लॉट साइज में जो बता दूं आपके फ्लैट का रहने वाला है वो रहेगा जी 3400 स्क्वायर फीट टू 3800 स्क्वायर फीट। आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप 3400 स्क्वायर फीट वाला ले सकते हैं या फिर 3800 स्क्वायर फीट वाला ले सकते हैं। इसी के साथ आपके पास आ जाता है यहाँ पे डाइनिंग टेबल स्पेस। ऐसे ही आप अपना सुंदर सा डाइनिंग टेबल यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एज इट इज़ वॉल्स दी जाएंगी। दे हैव यूज द एवरी प्रीमियम काइंड ऑफ थिंग इन दिस फ्लैट। आपको बता दो ये घर प्रॉपरली स्मार्ट होम है। सिर्फ आपके एक टच से पर्दे खुल जाएंगे। तो जैसे ही मैं बोलूँगी पर्दे खुल जा तो अभी पर्दे खुल जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे मेरा एक बंदा इनको खोल रहा है राइट नाउ। टच करता है तो ये सारा एक्सेस जो है कर्टन्स का ये ओपन हो जाता है और स्मार्ट होम जो है वो क्रिएट किए गए आपके लिए। और यहाँ से हम बैल्कनी एंटर कर लाते हैं। यहाँ पर हम आ गए इस के साथ एडजॉइनिंग बैल्कनी में। लिविंग रूम के साथ ये कनेक्टेड है और आपको बता दूं कि दोनों बेडरूम के साथ ये बैल्कनी कनेक्टेड है। अब साइज देखिए इस बैल्कनी का। अक्सर आपने फ्लैट्स की बैल्कनी देखी होगी लेकिन वो बहुत छोटी होती हैं। आप खड़े ही हो सकते हैं महज उसमें या एक दी चेयर लग जाती है, पर यहाँ पर आप खेल भी सकते हैं, आप पार्टी भी कर सकते हैं, एक पार्टी स्पेस भी बना सकते हैं। व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन यू कैन डू हियर। इतनी वाइड स्पेस यहाँ पर जो है वो दी गई है। आइए अब चलते हैं हम ओपन किचन की तरफ। यार इस फ्लैट को देखने के बाद ना ऐसा लग रहा है कि यार इतना सुंदर घर कैसे कोई बना सकता है। टाडा! तो मैं आ गई हूँ जी इस फ्लैट की प्रीमियम किचन में। मैकबाय की किचन जो है वो यूज़ की गई है यहाँ पे। एंड लुक एट द फिनिशिंग ऑफ दिस किचन। और मैं आपको फिनिशिंग बताती हूँ, डिटेलिंग करती हूँ इस किचन की। तो आ जाइए जी आप अंदर उधर से घूम के। ये देख लीजिए, अक्सर ना डिमांड की जाती है कि यार स्पेनिश स्टाइल होम होना चाहिए, स्पेनिश साइड किचन होनी चाहिए। ये वैसी काइंड ऑफ किचन है जो आपको एक ऐसी वाइब देगी कि यार आप इंडिया में नहीं, आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं। आपने किचन देखी होगी, छोटे छोटे कैबिनेट्स बना दिए जाते हैं। यहाँ पर आपकी क्रॉकरी यूनिट के लिए एक स्पेस बनाई गई है सो दैट आपकी क्रॉकरी दिखे भी और एक प्रीमियम वाइब भी आनी चाहिए उसके लिए। तो ये देख ही लीजिए, इतने बढ़िया तरीके से इन्होंने यूटिलाइजेशन किया ना। यहाँ पर आपकी फ्रिज स्पेस आ जाती है, यहाँ पर आपकी पैनिट्री यूनिट दी जाती है। और आजकल आप देखेंगे कि ये जो इन्होंने डिज़ाइन क्रिएट किया ना किचन के एक्सटीरियर बोर्ड्स का, वो लाइक ऐसा है जैसे वॉल्स पर डिज़ाइन पड़ता है ना। तो ऐसी यूनिकनेस जो है वो आपको अतुल्य द ब्लिस में मिलती है। यहाँ पर आपका एक स्पेस आ जाता है
जस्ट टू क्लीन योर वेजिटेबल्स एंड ऑल। इनकी ड्राई स्पेस किचन की और वेट स्पेस अलग से रहने वाली है। और यहाँ से हम बाहर की तरफ चलते हैं। आ जाइए जी, यहाँ पर आपको प्रॉपर एक सिंक एरिया दी जाता है। यहाँ पर आप अपना डिश वॉशर प्लेस कर सकते हैं, इन्होंने भी किया है। यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, इन्होंने भी यहाँ पर वॉशिंग मशीन प्लेस की हुई है। और वहाँ से आ जाता है एक्सेस सर्वेंट रूम का, जो कि मैं आपको पूरा घर दिखाने के बाद दिखाऊंगी। चलिए अब नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फिर से आपको एक स्मॉल सी लॉबी एरिया दे दिया जाता है, सो दैट यू कैन वॉच द मूवी है। आप इसको अगर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करना चाहते हैं कि हाँ मेरे को स्पेस चाहिए, कि एक फिल्म देखनी है, एक बकरी जी वाइब चाहिए है, जो जस्ट टू रिलैक्स, तो यहाँ पर आपकी रिलैक्सिंग जोन जो है वो आ जाती है। और अब चलते हैं हम बेडरूम की तरफ। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ मस्ट रूम, है ना। सो स्पेस साइज, बेडरूम का साइज बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है। वॉल्स देखिए, वॉल्स की फिनिशिंग मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये जो प्रीमियम क्वालिटी वर्क जो किया गया है ना, ये आप अल्ट्रा लग्जरी होम्स में ही देखते हैं। दैट्स वाई मैं बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ, दैट इज इट इज़ अ लग्जरी होम। लग्जरी स्पेस जो आपको एक रहने के लिए चाहिए ना, वो ये है। यहाँ पर फिर से आपके लिए एक बालकनी कनेक्टेड जोन आ जाती है। अगर आप कर्टन ओपन करेंगे एक्सेस से वहाँ से, तो कर्टन ओपन हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर हो चुके हैं। और ये फिर से हम उसी लॉबी में पहुँच जाते हैं, जो लॉबी मैंने बेडरूम के साथ दिखानी है आपको। ये लॉबी जो है 2 बेडरूम और लिविंग एरिया के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पर आ जाता है एक ऐसा जोन जहाँ पर आप भी ऐसा फर्नीचर प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज इस घर में आपको वॉल्स एज इट इज़ मिलने वाली हैं, आपको सीलिंग एज इट इज़ मिलने वाली है। लुक एट द वाइब, कितनी अच्छे तरीके से इन्होंने सीलिंग्स जो हैं रखी हैं। जो हाइट रहने वाली है सीलिंग की, वो 11 फीट रहने वाली है। अक्सर घरों में 9 फीट या 11 फीट की सीलिंग हाइट रहती है, तो ये सारी कुछ रहने वाला है। यहाँ पर आ जाता है आपका क्लोजेट। सो यहाँ पर आपकी वार्डरोब्स आने वाली हैं। आपको इन्होंने ये फैसिलिटी दी है दैट आप जो है अपनी पसंद का कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। आपको वार्डरोब ऐसी नहीं चाहिए, किसी और लुक में चाहिए, कोई और मटेरियल में चाहिए, तो सेम प्राइस में आपको ये देने वाले हैं। अगर आपको एलईडी की बैक वॉल ऐसी नहीं चाहिए, बेड की बैक वॉल ऐसी नहीं चाहिए, तो दे विल चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, दे विल कस्टमाइज इट। तो यहाँ पर अगेन से बहुत ही प्यारा सा वॉशरूम आ जाता है। सेम चीज़ें आपको मिलेंगी, मिरर, बेसिन, वैनिटी, ऐसे ही स्टोरेज एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे आप जो है अपना सारा सामान रख सकते हैं। नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। ये रूम जो है ये कनेक्टेड है लॉबी के साथ और किचन के पास। सो जैसे ही आप यहाँ एंटर करेंगे, आपको एक अलग ही वाइब महसूस होगी, है ना। हर रूम की थीम अलग रखी गई है, सो दैट आपके फैमिली मेम्बर को जो रूम पसंद आएगा आप उस पर कब्जा कर सकते हैं। एज इट इज़ आपको यहाँ पर भी जो चीज़ें दिख रही हैं वो मिलेंगी। एक्सक्लूड कर देना फर्नीचर को, क्योंकि फर्नीचर जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको बता दो कि यहाँ पर आपके लिए वार्डरोब आ जाती है। एक बहुत अच्छे तरीके से आपको एक बहुत सुंदर सी वार्डरोब जो दी गई है यहाँ पर। साथ ही एडजॉइनिंग आ जाता है इसके वॉशरूम, अटैच वॉशरूम रहने वाला है। जितनी भी सैनिटरी फिटिंग्स देखेंगे वो सब रहने वाली है जैगुआर की 8 आइज मॉडल की, और ये प्रीमियम घरों में ही यूज़ की जाती है। और इंडिया में बहुत कम बिल्डर्स हैं जो इस तरह के सैनिटरी फिटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अगेन आपको एक और वार्डरोब दी जाती है, सो यहाँ पर वार्डरोब स्पेस ज़्यादा हो जाती है। इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ लग्जरी बैग्स, तो यहाँ पर आप अपने लग्जरी बैग्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पर अगेन कर्टन्स आ जाते हैं, और यहाँ का एक्सेस मैं अभी खोलती हूँ आपके लिए, क्योंकि ये मेरे को ही खोलना पड़ेगा। टच पैनल से ना सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। कर्टन ओपन करते हैं, जितनी देर में मैं वहाँ पहुँचूंगी कर्टन ओपन हो जाएंगे। टाड़ा! यहाँ पर भी जो आपको एक अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, और बैल्कनी जो फर्स्ट फ्लोर वाले रहने वाले हैं उनको ज़्यादा मिलने वाली है, उनकी स्पेस ज़्यादा रहने वाली है। और अब चलते हैं जी हम इस घर के 3rd बेडरूम की तरफ। आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को IGPC की तरफ से प्लैटिनम रेटिंग दी गई है, क्योंकि इसका मेन कारण ये भी है कि 6.12 एकड़ में बने इस पूरे प्रोजेक्ट में से 73% एरिया जो है वो ओपन रखा गया, उस पर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं दी गई। इतना ज़्यादा इसको लो डेंसिटी बना दिया गया ना, सो दैट यू विल गेट अ प्रॉपर वेंटिलेशन। आपके घर को प्रॉपर स्पेस मिलनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 6.12 एकड़ में 7 टावर्स बनाए गए हैं। और यही बात बताते बताते मैं पहुंच गई हूँ इस घर के 3rd बेडरूम में, और इसकी भी वाइब जो है आप देख सकते हैं।
ऐसे ही सेम होम जो है आपको मिलने वाला है, ऐसे ही वॉल्स मिलने वाली हैं, बेड बैक वॉल ऐसी रहेगी, एलईडी पैनल वॉल ऐसे रहने वाला है, सिर्फ फर्नीचर नहीं आपको मिलेगा, वार्डरोब्स एज इट इज आपको मिलने वाली है, लेदर फिनिश जो है आप देख सकते हैं। वार्डरोब में कभी ऐसी वार्डरोब आपने देखी किसी घर में? नहीं देखी ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीमियम होम्स में मिलती है, ए क्लास लग्जरी होम्स में मिलती है। ऐसे ही आपको एक पैनल मिल जाएगा जिससे आप अपने रूम की हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको शैंडलियर ऑफ करना है तो शैंडलियर पर क्लिक करेंगे तो वो बंद हो जाएगा, अगर आपको कोब लाइट बंद करनी है, ऑन करनी है, तो कोब पर क्लिक करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। ऐसे ही आपको अगर कर्टन बंद करना है तो कर्टन बंद हो जाएगा, खुल जाएगा। अभी मैंने कर्टन खोला है, सो वही लॉबी जो है आपको दिख जाती है जो आपने लिविंग रूम के साथ देखी थी और उसके बाद आपने एक बेडरूम के साथ देखी थी। आपको बता दूं कि जितने भी फ्लैट रहने वाले हैं वो पार्क फेसिंग एंड पूल फेसिंग रहेंगे। स्विमिंग पूल भी आपको यहाँ पर मिलेगा और ये आ जाता है इसका अटैच्ड वॉशरूम। हर वॉशरूम की थीम को बहुत सिंपल सोबर सटल सा रखा गया है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो इसको बेहद ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। और जो वैनिटी की डिज़ाइनिंग है या वॉल पर जो इन्होंने कैबिनेट्स दे दिए हैं वो इस घर को बहुत ज़्यादा खास बना देता है। अगर आप भी एक ऐसा घर चाहते हैं जो प्रॉपर 5 स्टार लुक देना, तो अतुल्य द ब्लिस का ये 3+1 BHK इज़ अ मस्ट बाय प्रोजेक्ट। स्मार्ट होम विद एवरीथिंग जो है ऐसी है कि स्मार्ट एक्सेस के साथ चलती है, वेदर इट्स कर्टन, वेदर इट्स शैंडलियर, एवरीथिंग। और लुक जो है बहुत ए क्लास दी गई है, लग्जरी लुक जो है मैं कह सकती हूँ इस फ्लैट की है। जितनी प्रॉपर्टीज आज तक प्रॉपर्टी बस में देखी है, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी मैं कहूँगी। और बजट में भी हाई होने वाली है, क्योंकि जितना इन्होंने सारा चीज़ों को मैनेज किया है, जिस तरीके से इन्होंने लग्जरी चीज़ें आपको देने की कोशिश की हैं, वो सारी चीज़ें हाईली एक्सपेंसिव भी होती जाती हैं। एक ग्रैंडुअर लुक जो आपके घर को बहुत ज़्यादा ग्रैंड बना देती है कि यहाँ कोई प्राहुणा आए ना घर, ओके घर तो यार उदा ही है, असी तो एवं ही रहने हैं, बट हर एक ने अपनी पॉकेट भी देखनी है। जैगुआर का जो है 8 आइज मॉडल इन्होंने सारी सैनिटरी फिटिंग्स यूज़ की हैं। मैकबाई की जो है वो किचन है और IGPC की तरफ से इनको प्लैटिनम रेटिंग दी गई है, सो दैट आप ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, ये उन लोगों को मिलती है जिनके प्रोजेक्ट में बहुत दम होता है। और इन्होंने 73% जो स्पेस है अपने 6.12 एकड़ की उसको ओपन रखा है, सो दैट आपके घर में एक प्रॉपर वेंटिलेशन भी रहे, फ्रेश एयर भी आती रहे और आप पार्क्स भी इंजॉय करें, घूम सकें। आपको गेटेड सोसाइटी में आपको अंदर ही स्विमिंग पूल भी मिलेगा, पार्क्स भी मिलेंगे, एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस सोसाइटी। लॉबी एरिया में आपको वैले पार्किंग का एक्सेस भी दिया जाता है। जैसे ही तुम गड्डी लैके आओगे उदा ही तुहाडे कोल एक बंदा आएगा, कहेगा मैम चाबी दे दो, मैं गड्डी पार्क कर दो। टॉरा ही वखरियां हो जानी जी, टॉरा। ते प्राइसिंग की जो गल करा, मैं 2 साइजेस रहने वाले हैं इन फ्लैट्स के। वन इज 3400 स्क्वायर फीट एंड सेकेंड वन इज 3800 स्क्वायर फीट इन 3+1 BHK। सर्वेंट रूम तो विखाना मैं तुहानू भुल ही गई, ओहो। तो ये है जी किचन के साथ अटैच्ड ही आपका सर्वेंट रूम, जिसका एक्सेस आपको लॉबी से बाहर से भी मिल जाता है। मैं दिखा देती हूँ बाहर से कैसे, क्योंकि यहाँ पर सर्वेंट रूम का डोर है, वो आपके घर का मेन डोर। तो अभी मैं आपको किचन के ज़रिए ही जो है वापस भी लेके जाऊँगी। तो यहाँ पर आ जाता है आपका अगेन सर्वेंट के लिए वॉशरूम, अटैच वॉशरूम रहने वाला है। ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, इतनी स्पेस तो आपको हर बंदे को मिलेगी, लेकिन ये जो स्पेस देख रहे हैं ये सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिनका फ्लैट जो है फर्स्ट फ्लोर पे है। ये स्पेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो उन लोगों को मिलेगी जिनका फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पे आता है, सो दैट उनके पास एक ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस हो जाती है। आइए अब चलते हैं फिर से डाइनिंग एरिया में और उत्थे जाके तुहानू दस दियां कि किन्ने पैसे हैं जो तुहानू ये आलिशान घर मिलने वाला है। सो अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं ना जो आपके सारे ही सपनों को पूरा कर देती है, तो इसकी वो प्राइसिंग मैं आपको बता रही हूँ। इस फ्लैट की प्राइसिंग शुरू हो जाती है 4.4 करोड़ टू अप टू जाती है 8.5 CR, यानी कि 4.4 करोड़ तो लैके 8.5 करोड़ तक जिहड़ा है जिद्दां जिद्दां फीचर्स वधदे जाणगे, जिद्दां जिद्दां स्पेस वधदी जाएगी तुहानूं मिलता जाएगा। उहदा रीज़न की है क्योंकि इस दे विच 3+1 BHK है, 4+1 BHK है, 5+1 BHK है। सो प्राइसिंग जिहड़ी हैगी है टिल 8.5 CR रहने वाली है। चॉइस इज़ योर्स, आप 3+1 BHK लेते हैं, 4+1 BHK लेते हैं या फिर 5+1 BHK लेते हैं, लेकिन प्रीमियमनेस जो है वो आपको एज इट इज़ मिलने वाली है। जो लुक है वो ग्रैंडुअर ऐसे ही मिलने वाली है और एक बहुत ही सुंदर सा घर आपको ऐसे ही मिलेगा। बस जिन्ना पैसा खर्चोगे उस हिसाब नाल तुहानूं चीज़ां जिहड़ियां ने वाइड हुंदियां नज़र आउणगियां, वड्डियां मिलदियां जाणगियां। एंड एट लास्ट तुहानूं दस दवां कि दैट ओनली दे हैव मेड
256 फ्लैट्स, 7 टावर्स ਦੇ ਵਿੱਚ 256 ਫਲੈਟਸ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮਿਲਣਗੇ। 3+1 BHK ਅਗਰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 2 ਫਲੈਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ 5+1 BHK बाय करते हैं एक फ्लोर के ऊपर सिर्फ एक ही फ्लैट होगा। सो ऐसी चीज़ें जो हैं इन्होंने प्लान की हुई हैं। एंड आपको बता दूं कि 3+1 BHK के जितने टावर हैं वो सिर्फ 3 हैं, 4+1 BHK के टावर 2 हैं और 5+1 BHK के टावर सिर्फ 2 है। सो ऐसे इन्होंने दे हैव क्रिएटेड 7 टावर्स और उनमें सिर्फ और सिर्फ 256 फ्लैट हैं। ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इन्होंने नहीं की है बिकॉज दे वांट कि एक अच्छा फ्लैट होना चाहिए, दे वांट एक स्पेशियस घर होना चाहिए और उस स्पेशियस घर वालों के लिए एक स्पेशियस प्लेस होनी चाहिए कि वो सोसाइटी के अंदर ही सब चीज़ों को एंजॉय भी कर सकें। तो येस, आज का ये अल्ट्रा लग्जरी ग्रैंड फ्लैट कैसा लगा ज़रूर बताना। प्रॉपर्टी बज़ में इतना ही, और बजट थोड़ा रेज करोगे तो ऐसा घर मिल जाएगा। बाय बाय।